हेलो फ्रेंड्स, सभी का स्वागत है। हम लोग देख रहे थे बीएससी पार्ट 1 सेमेस्टर 1 के लिए मैथमेटिक्स चालू हुआ था और चालू हुआ था वेक्टर एनालिसिस। वेक्टर एनालिसिस के हम लोग पढ़ रहे थे एक टॉपिक ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल को पढ़ रहे थे और उसमें आज हम लोग एग्जांपल देखेंगे वेक्टर एनालिसिस। इसमें हम लोग अभी दासगुप्ता प्लस लालजी प्रसाद के बुक से पढ़ाई हो रहा है और इसमें हम लोग एक टॉपिक उठाए थे जिसका नाम था ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल। यही टॉपिक हम लोग लेके चले हैं। फिलहाल इसका हम लोग डिफिनेशन, थ्योरी और थ्योरम हम लोग देख चुके हैं। अभी एग्जाम्पल आज के क्लास में हम लोग चालू कर रहे हैं और एग्जाम्पल ये चालू हो रहा है कि दासगुप्ता के बुक से फिलहाल अभी चालू करते हैं। दासगुप्ता के बाद ही हम लोग लालजी प्रसाद के पढ़ेंगे, ठीक है। दासगुप्ता के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, एग्जाम्पल ही पढ़ेंगे लालजी प्रसाद के बुक से और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे तो दोनों बुक से हम लोग सोल्व करेंगे, लालजी प्रसाद प्लस दासगुप्ता के। पहला हम लोग बुक जो चालू किए थे उसका नाम है डिफरेंशिएशन, जो कैलकुलस पढ़ चुके हैं, और दूसरा हम लोग पढ़े थे ट्रीगो पढ़े थे ना, और तीसरा बुक आपका चालू हुआ है वेक्टर एनालिसिस। ये भी कंप्लीट होने वाला है और चौथा बुक हम लोग चालू करेंगे 2D चालू करेंगे, ठीक है। यही 4 बुक पढ़ना है और अभी फिलहाल हम लोग एक और बुक चालू करने वाले हैं जिसका नाम है मैट्रिक्स और यह है बीएससी पार्ट 2 सेमेस्टर जो अभी आएगा आपका, क्या आएगा, 3rd सेमेस्टर के लिए है। ऐसे आप केवल मैट्रिक्स देख लीजिए, जो मैट्रिक्स आपका टॉपिक दिया होगा जिस बुक में, ऐसे पार्ट 2 का ही बुक है ये मैट्रिक्स, तो उसको हम लोग कंटिन्यू क्लास को चालू करेंगे। मैट्रिक्स चालू होगा और फिलहाल अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे, एग्जाम्पल चालू करेंगे दासगुप्ता से ग्रेडियंट, डाइवर्जेंट एंड कर्ल को। तो आप क्लास में बने रहें, क्लास को हम कंटिन्यू आगे चालू करते हैं। क्लास अच्छा लगे तो क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें और चालू करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 से। हम लोग अब चालू करते हैं वेक्टर एनालिसिस का जो टॉपिक था ग्रेडियंट, डाइवर्जेंट और कर्ल था। उसमें हम लोग देखे थ्योरी और अब देखेंगे एग्जाम्पल, ठीक है। जो हम लोग एक टॉपिक लेके, ये क्या था, ग्रेडियंट, और इसके बाद इसका लिखा जाता है डाइवर्जेंस और कर्ल हम लोग चालू किए थे। इसमें हम लोग डिफिनेशन प्लस थ्योरी पढ़ रहे हैं। उसके बाद अब हम लोग एग्जाम्पल सोल्व करेंगे, एग्जाम्पल के बाद ही एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे और फिलहाल जो चालू होगा वो दासगुप्ता के बुक से चालू करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, लालजी प्रसाद के बुक से देखेंगे। पहले फिलहाल दासगुप्ता से पढ़ेंगे, उसके बाद लालजी प्रसाद। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे 2D ना। इस बुक कंप्लीट होने के बाद क्या पढ़ेंगे, हम लोग 2D पढ़ेंगे। तो चालू करते हैं, एक एग्जाम्पल है, देखिए। तो एग्जाम्पल नंबर 1 है, इफ फाई एक्स वाई जेड इक्वल टू, दिया हुआ है कि एक्स वाई स्क्वायर जेड, एक्स वाई स्क्वायर जेड है। उसके बाद एंड एक वेक्टर दिया हुआ है यू का वेक्टर इक्वल टू एक्स जेड आई वेक्टर माइनस एक्स वाई जे वेक्टर, बीच में क्या है प्लस, उसके बाद है स्क्वायर है जी वाई जेड स्क्वायर है, क्या है, ये वेक्टर है, ठीक है। इसमें फाइंड, देखिएगा पूछा गया है, फाइंड डेल क्यू फाई यू वेक्टर बटा डेल एक्स डेल वाई डेल जेड at the point 2 - 1 1 यही दिया है ना।
बात समझ में आ रहा है? देखिए पहले हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। इस टाइप का पूछा जाता है पेपर में। जैसे फाई है तो एक्स वाई जेड एक फंक्शन है, स्केलर फंक्शन जिसको बोलते हैं, जो दे रखा है और एक वेक्टर दिया हुआ है। आपको यही बोला है कि जो फाई यू वेक्टर मिलेगा, समझ में आ रहा है ना, जो फाई यू वेक्टर मिलेगा उसको 3 बार डिफरेंशिएशन करेंगे। एक बार x में, एक बार y में, एक बार क्या करेंगे z में, और लास्ट में x का वैल्यू 2, y का वैल्यू -1, z का वैल्यू 1 रखेंगे। फाइनल आपका क्या आ जाएगा, आंसर आएगा। पहले इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। गिवन दैट क्या हो गया, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, गिवन दैट ना, देखिए फाई एक्स वाई जेड इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर जेड है। यू का वेक्टर इक्वल टू क्या है, एक्स जेड आई वेक्टर माइनस एक्स वाई जे वेक्टर वाई और क्या है जेड के वेक्टर, यही दे रखा है ना। अब हम लोग थोड़ा सा ये क्या बात करते हैं, इसको निकालते हैं फाई यू वेक्टर। तो देखिए यहाँ से लिखेंगे नाउ फाई यू वेक्टर इक्वल टू, फाई का वैल्यू क्या है एक्स वाई स्क्वायर जेड, यू वेक्टर का वैल्यू एक्स जेड आई वेक्टर माइनस एक्स वाई जे वेक्टर प्लस वाई जेड के वेक्टर। बात समझ में आ रहा है चीजें? इससे हम लोग थोड़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए एक्स इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर आई वेक्टर बीच में माइनस, एक्स इंटू एक्स करेंगे तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर मिलेगा, वाई इंटू वाई क्यूब हो जाएगा, और यहाँ से क्या जेड जे वेक्टर बीच में क्या होगा प्लस, इसमें एक्स नहीं है, यहाँ से मल्टीप्लाई किया एक्स मिला, वाई यहाँ पे वाई के पावर 3 आ जाएगा, जेड क्यू और ए आ जाएगा के वेक्टर। ये क्या मिल गया, डेल फाई यू वेक्टर का मल्टीप्लाई मिला है। अब हम लोग इस वाले पर ध्यान देंगे तो पहले क्या करते हैं कि पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे डेल एक्स में, उसके बाद डेल वाई में, उसके बाद डेल जेड में। अब ये हुआ फाई यू वेक्टर आ गया। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, पार्शियली लिख सकते हैं, पार्शियल लिख सकते हैं डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। चलिए इसमें हम लिख देंगे, चलिए पार्शियली इसमें हम लोग लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ना। जब हम एक्स में डिफरेंशिएशन करेंगे तो वाई और जेड क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। ये मिला डेल फाई यू वेक्टर बटा डेल एक्स बराबर ना, देखिए यहाँ पे वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर को क्या लेंगे हम लोग, कांस्टेंट मानेंगे। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2x, और बाकी चीजों को ऐसे लिखेंगे बीच में माइनस। इसमें देखिए x में ही करना है तो ये भी क्या आ जाएगा 2x y क्यूब जेड जे वेक्टर। इसमें भी x का करेंगे तो x का 1 तो y क्यूब और z क्यूब a हो जाएगा। सिंस में लिखना होगा तो a देखिएगा y और z को हम लोग क्या मान चुके हैं, कांस्टेंट माने, कोई दिक्कत नहीं। अब फिर वही काम करना है, अगेन ही डिफरेंशिएशन करेंगे। अब क्या करेंगे, y में करेंगे। देखिएगा अगेन हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं किसमें, y में। किसमें करेंगे, y में। वही लिखा है कि डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू y करेंगे। तो y में डिफरेंशिएशन करने के बाद क्या मिलता है उसको देख लेंगे, लिख देगा एक लाइन। ये मिला डेल का स्क्वायर फाई यू वेक्टर बटा डेल एक्स डेल वाई होगा। अब इसमें y में काम करना है तो y के देखिए यहाँ पे है तो x पावर 2 है तो 2 आगे आएगा तो मिलेगा 4xy जेड स्क्वायर आई वेक्टर, 3 आगे तो 6xy स्क्वायर जेड, ये हो गया जे वेक्टर, प्लस y की पावर 3 है तो 3y स्क्वायर जेड क्यू, और ये आ जाएगा के वेक्टर। एंड अब हम लास्ट क्या काम करते हैं, आपको पार्शियल ही डिफरेंशिएशन करना है।
जेड में, ये मिलेगा डेल क्यू फाई यू वेक्टर बटा डेल एक्स डेल वाई डेल जेड। अब बताना क्या है, जब हम जेड का डिफरेंशिएशन करेंगे, पास समझ में आ रहा ना, जब यहाँ से जेड में हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे तो 4 गुना के क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। इसको हम क्या लिखेंगे, 8 एक्स वाई जेड आई वेक्टर, जेड में इसका डिफरेंशिएशन तो 6 वाई का स्क्वायर जे वेक्टर, और ए मिलेगा 3 3 9 वाई का स्क्वायर जेड स्क्वायर, ए क्या हो गया के वेक्टर। अब कौन सी पॉइंट रखना है, 2 -1 1। ये मिला डेल क्यू ए फाई यू वेक्टर बटा डेल एक्स डेल वाई डेल जेड इक्वल टू, एक्स का वैल्यू हम लोग क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, तो 2 -1 1, और ये हुआ आई वेक्टर 6 2 -1 का स्क्वायर जे वेक्टर प्लस 9 -1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, ए आ जाएगा के। यहाँ से होगा -16 आई का वेक्टर, ये होगा -1 का स्क्वायर प्लस होगा तो ये 12 हो जाएगा जे वेक्टर, और प्लस क्या आ जाएगा 9 के वेक्टर। चलिए इसमें हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं कि एक फाई इक्वल टू दे रखा है ना, फाई इक्वल टू आपके पास है, एक ई वेक्टर है, निकालने के लिए दिया हुआ था। पहले आप फाई ई वेक्टर निकाल लीजिए। तो फाई वेक्टर हमने क्या किया कि फाई का वैल्यू ई वेक्टर रखे और दोनों का मल्टीप्लाई करके एक फाई ई वेक्टर आ गया। इसको एक बार डेल एक्स में करेंगे, एक बार डेल वाई में, और एक बार डेल जेड। जिससे डेल एक्स में हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे तो केवल एक्स स्क्वायर वाले को डिफरेंशिएशन कर दिया, यहाँ भी एक्स स्क्वायर को करेंगे और यहाँ भी एक्स का 1 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का 2 हो जाएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर। अगेन आप क्या करेंगे, डेल वाई में करते हैं तो डेल वाई कहने के मतलब केवल वाई का स्क्वायर को कर देना है, वाई का क्यू है और यहाँ पे भी क्यू है, हमने कर लिया डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब क्या करना है, जेड में करेंगे, केवल हम लोग अब क्या करेंगे, जेड वाले को केवल कर देना है, डिफरेंशिएशन कर देना है। लास्ट में 0.2 -1 1 रख देंगे। ठीक है, चलिए जैसे इस प्रश्न को हमने क्या लिख दिया, चलिए 2 नंबर में लिख दिया, या चलिए ए का एक्स्ट्रा में हम लिखते हैं। ठीक है, जैसे ये मान लो कि 1 का ही आपका दूसरा होने वाला है, थोड़ा सा चेंजिंग करते हैं कि ए आपके पास डेल एक्स स्क्वायर रहेगा और डेल जेड रहेगा। यही आपके बुक में दिया हुआ है, दास गुप्ता में दिया हुआ है, इसको हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। पहले ध्यान से देखें कि करने के लिए क्या बोला हुआ है, इसको मिटा दे। सीखने से मतलब है, ठीक है, तो समझिए कि यही आपका बुक में दिया हुआ है। इसका हम लोग सेकेंड या पेपर में जो भी लिखना है, एक भी एग्जाम्पल ही समझिए आपका प्रश्न है। अब यहाँ से देखेंगे, ये तो होगा है ना, पहले हम लोग क्या करेंगे, नाउ लिखेंगे फाई यू वेक्टर इक्वल टू फाई यू वेक्टर इक्वल टू, जैसे यहाँ पे एक्स वाई के स्क्वायर जेड है और एक्स जेड आई वेक्टर माइनस एक्स वाई जे वेक्टर, वाई क्या है जेड, और एक क्या हो गया के वेक्टर। इसको हम लोग फाई यू वेक्टर लिखना चाहते हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर आई वेक्टर बीच में माइनस होगा, इसमें एक्स स्क्वायर वाई की ए जेड और ए जे वेक्टर होगा, प्लस लिखेंगे वाई, देखिएगा अच्छा एक्स हो जाएगा, फिर वाई का स्क्वायर है तो वाई की होगा जेड की, और ये क्या होगा के वेक्टर। पहले हम लोग क्या करेंगे, देखिएगा डेल एक्स स्क्वायर है, इसका मतलब 2 बार आपको डिफरेंशिएशन करना होगा, तब जाकर डेल जेड कर लेंगे। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन कर लेते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स में करेंगे तो वाई जेड क्या मिलेंगे कांस्टेंट, ये लिखेंगे डेल फाई यू वेक्टर बटा डेल एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होगा, ये हुआ वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर आई वेक्टर बीच में क्या होगा माइनस, यहाँ भी 2x वाई क्यूब जेड जे वेक्टर बीच में क्या होगा प्लस, इसका 1 यानी कि वाई क्यूब और जेड क्यूब के वेक्टर आएगा।
ठीक है। x का डिफरेंशिएशन 1 होगा, x स्क्वायर का 2x, x स्क्वायर का 2x आएगा। फिर से हम लोग क्या करेंगे, अगेन डिफरेंशिएशन क्या करना पड़ेगा, x में ही करना पड़ेगा। तो x में करेंगे तो एक बनेगा डेल स्क्वायर फाई u वेक्टर बटा डेल x स्क्वायर इक्वल टू x का डिफरेंशिएशन 1, ये मिलेगा 2y स्क्वायर जेड स्क्वायर आई वेक्टर, x का डिफरेंशिएशन 1 तो 2y क्यूब जेड जे वेक्टर। इसमें x सही नहीं है इसलिए इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 0 आएगा। अब देखिएगा एंड अब क्या करेंगे हम, लास्ट में डिफरेंशिएशन करना है, किसके सापेक्ष करेंगे, विथ रिस्पेक्ट टू जेड। ये होगा डेल क्यू फाई यू वेक्टर बटा डेल, ये क्या मिलेगा, डेल एक्स स्क्वायर डेल जेड इक्वल टू, अब है ना जेड, जेड का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 पहले तो 2 दूना के 4 हो जाएगा, वाई स्क्वायर और जेड आएगा, ये होगा 4y स्क्वायर जेड आई वेक्टर, ये तो 0 हो जाएगा, छोड़ देंगे। जेड का डिफरेंशिएशन 1 तो मिलेगा -2y की और जेड, कौन सी पॉइंट रखना है, 2 - 1 1, ये मिला डेल क्यू फाइव डेल यू वेक्टर बटा डेल एक्स स्क्वायर डेल जेड इक्वल टू, ये होगा 4 - 1 का स्क्वायर 1 और ये मिला आई वेक्टर 2 - 1 का की जे वेक्टर। ये तो -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही देगा और 1 × 1 आप 4 तो 4 मिलेगा। इसमें लिखेंगे आई वेक्टर, देखिए -1 के पावर 3 है तो -1 देगा, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएगा, ये 2 जे वेक्टर आएगा। ये आपका बिल्कुल आंसर हो गया। तो मान लेते हैं कि 1 का दूसरा प्रश्न आपका एक प्रश्न दिया है जो दासगुप्ता के बुक में यही था। उसके बाद दूसरे प्रश्न की ओर चलेंगे तो देखना क्या है कि एक फाई दिया है, पहले इस पर ध्यान देना कि फाई यू वेक्टर निकालेंगे तब तो डिफरेंशिएशन होगा। फाई यू वेक्टर हमने निकाल दिया, जो भी आ गया, अब उसको एक बार क्या करना है, 2 बार डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष में करना है। तो x का हम लोग 2 बार डिफरेंशिएशन करने के बाद फिर लास्ट में क्या करेंगे, z में करेंगे। z का आने का मतलब यहाँ पे 1 होगा और z का 2, तब 2 पहले था 4y स्क्वायर जेड आई वेक्टर और यहाँ पे z का 1 होगा 2y की होगा और x का वैल्यू 2 रखेंगे, -y मतलब y बराबर -1 z बराबर 1 इसमें रख दे, जो भी आया आंसर आ गया। चलिए आप इसको नोट करेंगे। चलिए अगले एग्जाम्पल की ओर चलेंगे। यहाँ पे देखिए u v और w, यहाँ पे 3 दिया है, तीनों इस कलर में दिया हुआ है। ये बोला है कि ग्रेड u मतलब ग्रेडियंट ऑफ u डॉट ग्रेडियंट ऑफ v, तो ग्रेड v है क्रॉस ग्रेडियंट ऑफ w मतलब ग्रेड w इक्वल टू क्या आना चाहिए, 0। देखिए हमने एक बात बताया है कि a वेक्टर डॉट 2 वेक्टर क्रॉस में 1 वेक्टर डॉट में, याद है जी, 2 वेक्टर क्रॉस 1 वेक्टर डॉट, तो a वेक्टर डॉट b क्रॉस c रहता है तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, डबा a वेक्टर b वेक्टर और c वेक्टर, और इसको हम लोग सॉल्व करते हैं डिटर्मिनेंट के कंडीशन में। बात समझ में आ रहा है? यही काम है कि इस वाले को देख रहे हैं कि ग्रेड भी, देखिए जो ग्रेडियंट आता है जैसे ग्रेडियंट ऑफ क्या होगा u, ये वेक्टर में बन जाएगा, क्या बन जाएगा, वेक्टर में। ये भी वेक्टर बनेगा, ये भी वेक्टर बनेगा, ये भी वेक्टर बनेगा, तीनों कैसा आ जाएगा, वेक्टर फंक्शन होगा। 2 वेक्टर क्रॉस में 1 वेक्टर डॉट में, तो डेट इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, डब्बा a वेक्टर b वेक्टर c वेक्टर। अब इसका वैल्यू हम लोग डिटर्मिनेंट्स की सहायता से निकालते हैं, बिल्कुल आएगा 0। लेकिन पहले हम लोग क्या करेंगे, ग्रेड u निकालेंगे, ग्रेड v निकालेंगे और उसके बाद ग्रेड w निकालते हैं। जैसे गिवन दैट यहाँ से लिखेंगे u बराबर है x प्लस वाई प्लस जेड है, v बराबर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस क्या है, वाई जेड प्लस जेड एक्स प्लस एक्स वाई है। बात समझ में आ रहा है ना? सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, पहला हम लोग ग्रेड u निकालेंगे। ग्रेड कहने का मतलब क्या होता है, डेल u है ना,
और इसका वैल्यू आई वेक्टर डेल एक्स जे वेक्टर डेल बटा डेल वाई के वेक्टर डेल बटा क्या आ जाएगा डेल जेड और यू कहने का मतलब एक्स वाई प्लस क्या है जेड है। एक डिटेल से लिख देते हैं समझने के लिए। इसको हम लोग करेंगे तो आई वेक्टर डेल बटा क्या आ जाएगा डेल एक्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा, समझ गए। और जे वेक्टर डेल बटा क्या आएगा डेल वाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड और ये होगा के वेक्टर डेल बटा डेल जेड एक्स प्लस वाई प्लस जेड। देखिए डेल बाई डेल एक्स है, डेल बाई क्या है डेल एक्स है। तो इसका यदि हम डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो वाई जेड क्या होगा 0 होगा, एक्स का 1 आएगा तो सीधा ये क्या लिखेंगे आई वेक्टर। जैसे 1 प्लस 0 प्लस 0 आ जाएगा तब बात क्या बनता है आई ही बनेगा। इसमें भी वही है कि ये 0 प्लस 1 प्लस 0 आ जाएगा, इसमें भी क्या है वही है 0 प्लस 0 प्लस 1। तो ये मिला आपके पास आई वेक्टर जे वेक्टर और क्या आएगा के वेक्टर, जो हम लोग क्या निकाले ग्रेड यू निकाल दिए, ठीक है। क्या निकाले हैं ग्रेड यू। उसके बाद अब हम क्या करेंगे ग्रेड भी निकालेंगे। क्या हो गया जी, अब क्या हम लोग निकालेंगे ग्रेड भी। ग्रेड भी कहने का मतलब आई वेक्टर डेल वाई डेल एक्स हो जाएगा, जे वेक्टर डेल वाई डेल वाई होगा और के वेक्टर डेल बटा क्या आएगा डेल जे। बी का वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस क्या है जेड स्क्वायर। अब बात यहाँ बनता है कि देखिएगा सीधी सी बात है तो इसी टाइप से काम करते तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर आएगा, समझ में आ रहा है। स्टेप काट दे नहीं तो चलिए यहाँ पे लिख देते हैं डेल बटा डेल एक्स। भाई लोग के समझ में नहीं आएगा तो कैसे होगा ना? तो डेल वाई यहाँ क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस आ जाएगा। ये चीजें हम लोग क्या करेंगे के वेक्टर डेल बटा डेल जेड ये मिला एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यानी कि ये मिला आई वेक्टर। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2x प्लस 0 प्लस 0 प्लस जे वेक्टर 0 प्लस 2y प्लस 0 और प्लस क्या आ जाएगा के वेक्टर 0 प्लस 0 और ये होगा 2j, यानी कि फाइनल हम लोग लिखेंगे तो 2xi वेक्टर 2yj वेक्टर और 2j के वेक्टर मिलेगा। अरे भी मिलेगा ये ना, ये मिला आपके पास ग्रेड भी। इसको हटा दे। तो लास्ट है आपको क्या निकालना पड़ेगा ग्रेड डब्ल्यू। इसको ग्रेडियंट ऑफ डब्ल्यू बोलेंगे हम लोग। आई डेल वाई क्या होगा डेल एक्स, जे डेल बटा क्या आएगा डेल वाई, के डेल बटा क्या आएगा डेल जे और डब्ल्यू का वैल्यू इस वाले को हम लोग रखेंगे तो वाई जेड प्लस जेड एक्स प्लस एक्स वाई बना दिया जाए। अब इसको लिखेंगे आई वेक्टर डेल बाई डेल एक्स वाई जेड प्लस जेड एक्स प्लस एक्स वाई होगा प्लस जे वेक्टर डेल बटा डेल वाई वाई जेड प्लस जेड एक्स प्लस एक्स वाई होगा प्लस आ जाएगा के ना डेल बटा डेल एक्स वाई जेड प्लस जेड एक्स प्लस एक्स वाई। बात समझ में आ रहा है? ऐसे भी आप लोग बीएससी पढ़ रहे हैं तो समझ में आना चाहिए क्या, और नहीं आना आएगा तो एक बार फिर से संपर्क करेंगे। देखिए इसका डिफरेंशिएशन एक्स के इसके माध्यम से देखिए यहाँ पे एक्स है डेल एक्स है ना, इसका मतलब केवल एक्स वाले को डिफरेंशिएशन बाकी वाले को जीरो करेंगे। यहाँ पे एक वाई जेड है तो ये जीरो हो जाएगा, एक्स का 1 तो जेड प्लस इसमें क्या मिलेगा वाई मिलेगा क्योंकि एक्स का 1 होगा तो वाई, ये हो जाएगा जे वेक्टर। आगे बढ़ जाए देखिए वाई जेड है इसका जेड होगा
इसमें जेड एक्स है लेकिन कर क्या रहे हैं वाई में, तो बिल्कुल ये 0 और वाई का डिफरेंशिएशन 1, तो क्या मिलेगा एक्स, बीच में फिर क्या आ जाएगा प्लस के। इस वाले को थोड़ा सा ध्यान देंगे जी, डेल जेड है यहाँ पे, क्या है डेल जेड, तो जेड का डिफरेंशिएशन 1 तो वाई मिलेगा, जेड का डिफरेंशिएशन 1 तो एक्स मिलेगा और ये बिल्कुल 0। यानी कि आपसे देखिए ये मिला जेड प्लस वाई आई वेक्टर, जेड प्लस एक्स जे वेक्टर, प्लस आ जाएगा आपके पास वाई प्लस जेड के वेक्टर। अब हम लोग चलेंगे एलएचएस, क्या चला जाए एलएचएस। एलएचएस में क्या है ग्रेड यू डॉट, यहां से ग्रेड वी क्रॉस ग्रेड डब्ल्यू लिखिए, और इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं बताइए, इसको बोलेंगे ग्रेड यू, ग्रेड वी और ग्रेड क्या आ जाएगा डब्ल्यू। दिख रहा है जी वहां नहीं ना, इसको और छोटा लिख देते हैं ना, इसको और छोटा कर देते हैं, हो जाएगा ना। देखिएगा ग्रेड यू होगा, उसके बाद ग्रेड वी होगा, उसके बाद ग्रेड डब्ल्यू होगा। ये फार्मूला होता है। कैसे फार्मूला होता है, तो यहां से देखिए ए डॉट बी क्रॉस सी बराबर होता है ए बी सी, प्रोडक्ट ऑफ 3 और 4 वेक्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं इस वाले को, तो आप बिल्कुल देख सकते हैं, समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पे, तो ये प्रोडक्ट ऑफ 3 और 4 वेक्टर हम लोग पढ़े हैं, उसका प्लेलिस्ट भी बनाया गया है। आगे हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसका वैल्यू देखिए कैसे निकाला जाता है। ग्रेड यू का वैल्यू देखिए कहाँ पे है, ये चीजें है, तो y का कोफिशिएंट 1, j का कोफिशिएंट 1 और k का कोफिशिएंट क्या है 1 है, ठीक है। उसके बाद हम ग्रेड भी देखेंगे, तो ग्रेड भी मेरा यहाँ पे है 2x 2y 2z, यानी कि ये आ जाएगा 2x 2y और क्या आ जाएगा 2z आएगा। अगले बार में हम लोग क्या करेंगे, ग्रेडियंट ऑफ w का वैल्यू क्या है, यहाँ देखिए z प्लस वाई और z प्लस एक्स, और इस वाले को हम लोग काम करते हैं तो क्या मिलेगा y प्लस, यहाँ पे एक्स है ना जी, एक्स था ना, तो एक्स ही लिखेंगे, थोड़ा आप देख लीजिए, यहाँ पे एक्स होगा क्योंकि y प्लस एक्स इक्वल टू एक्स होगा। देखिए आप आईएससी जो 12th है उसमें 4.2 में पढ़े होंगे एनसीईआरटी के बुक से, कि अगर R1 या R2 या R3 या C1 C2 C3 में कुछ कॉमन होगा तो उसको बाहर निकालेंगे। जैसे आपके पास 2 2 2 कहाँ निकलेगा, बाहर निकलेगा, निकल जाएगा ना। तो यहां से हम थोड़ा एक लाइन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, टेकिंग क्या लेने वाले हैं 2 कॉमन फ्रॉम R2 से, आप उसको बाहर निकालने वाले हैं, तो क्या मिलेगा 2 1 1 1 मिला, इसमें मिला एक्स वाई जेड, इसमें मिलाएगा जेड वाई जेड प्लस एक्स मिलेगा ना जी, और 1 जेड और वाई प्लस जेड। हमने कहा किया कि इस वाले R2 में R2 में R3 और R2 को जोड़ के चेंज कर देते हैं, कर दिया जाए तो देखिए क्या मिलेगा, यहां से लिखेंगे R2, तो R2 प्लस क्या होगा R3, थोड़ा सा उसको झुका दीजिए, इधर दिखेगा, अच्छा यहाँ पे दिख रहा है ना, थोड़ा सा अच्छा ये दिख रहा है ना। चलिए अब हम क्या करते हैं, R2 प्लस R3 को ऐड करेंगे, तो R2 प्लस 3 कहने का मतलब x प्लस, क्योंकि R2 का वैल्यू x है, R3 का वैल्यू z प्लस x है, तो मिलेगा x प्लस जेड प्लस वाई, फिर ये दोनों के जोड़ेंगे, ये दोनों के कहाँ लिखना है R2 में लिखेंगे। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा लिख देते हैं ना, क्या बोल समझ में आ जाएगा, ये बोल रहे हैं जी, एक ग्रेड क्या है
यू बराबर है। चलिए, अरे भाई इसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं तो बिल्कुल समझ में आ जाना चाहिए। हाँ चलिए, क्या दिक्कत है बोलिए। अरे ए वाला ना, इसमें एक्स होगा, यहाँ पे एक्स है तो एक्स ही होगा। अब देखिएगा 2 रहेगा 1, इसमें 1 1, तो आप यहाँ पे 1 लिखने वाले 1 लिखने वाले हैं। ये मिल जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, और ये भी मिलेगा x प्लस वाई प्लस जेड, ये भी मिलने वाला है वही चीजें। और बाकी हम लोग इस वाले को लिखेंगे तो ये हुआ z प्लस वाई, ये हुआ z प्लस एक्स, वाई प्लस क्या आ जाएगा x आ जाएगा। R2 में देखिए x प्लस वाई प्लस जेड है, उसको हम लोग सीधा क्या करेंगे, कॉमन करते हैं। तो बताइए a मिला 2x प्लस वाई प्लस जेड, 1 1 1, यहाँ भी 1 1 1, इसमें क्या होगा z प्लस वाई, जेड प्लस एक्स, वाई प्लस एक्स। बात समझ में आ रहा है चीजें। अब यहाँ देखिए, हमने एक बताया है कि अगर 2 रो या 2 कॉलम के सभी एलिमेंट समान होते हैं, 2 रो या 2 कॉलम के सभी एलिमेंट क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होता है। जैसे R1 में देख रहे हैं 1 1 है, R2 में भी 1 1 है, तो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या आ जाएंगे, 0 आ जाएंगे। क्या आएंगे, 0। अगर उससे भी नहीं समझ में आ रहा है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, R1 को हम लोग चेंज करेंगे, R1 माइनस क्या करते हैं R2, यानी कि 2 मिलेगा x प्लस वाई प्लस जेड। समझ में आ रहा है ना। अब देखिएगा R1 में R2 को घटाएंगे, 1 में से 1 घटाएंगे 0 0, ये भी 0 है, बाकी 1 1 1 मिलेगा x जेड प्लस वाई, जेड प्लस एक्स, वाई प्लस एक्स। ये भी बताया गया है। अगर ये चीजें आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इसका वैल्यू 0 होगा, तो याद रखिए कि 2 रो या 2 कॉलम के सभी एलिमेंट अगर बराबर है तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होगा। इससे भी अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एक अगर रो या कॉलम, किसी भी सारणिक में एक रो या एक कॉलम का सभी एलिमेंट शून्य होते हैं तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होता है, 0 आता है। इसका मतलब हम यही लिखने वाले हैं कि 2x प्लस वाई प्लस क्या है जी, जेड ना, और इंटू 0 डेट इज इक्वल टू क्या आएगा, 0 आएगा। तो यही देखिए लाना था आपका, 0 बिल्कुल आ गया। आप इसको नोट कर लीजिए, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। पहले आप क्या करेंगे, u का, v का और w का वैल्यू गिवन डेट में लिख दिए। ग्रेड u बराबर जो था हमने ग्रेड u कहने का मतलब डेल u का वैल्यू, तो डेल का वैल्यू ये होता है डिफिनेशन के अकॉर्डिंग, और u का वैल्यू a होता है। शुरू से आप क्लास देख लीजिए, और वहाँ पे 6-7 क्लास ले चुके हैं, बिल्कुल आपको इनिशियल से समझ में आएगा। उसके बाद हमने इसमें दे दिए, इसमें यहाँ देख रहे x में डिफरेंशिएशन, तो x का 1 बाकी को 0 कर देंगे, y का 1 होगा बाकी 0 होगा, z का 1 होगा बाकी 0 होगा। ये मिल गया ग्रेड u जो कि हमको निकालना था। उसी तरह से ग्रेड v को निकालना चालू किए, तो फिर ये लिखे कि ग्रेड मतलब इसका डेल का लिखे और v का u का वैल्यू रखे। अच्छा ये भी था ना जी, क्या है ऐसे लिखा है, मिटा दिए। तो चलिए ग्रेड v का हम लोग वैल्यू निकालेंगे, तो इसको दे दिए x है इसलिए x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बाकी 0, y है तो y का डिफरेंशिएशन करेंगे बाकी 0, z है तो z का डिफरेंशिएशन करके ये क्या मिल गया, ग्रेड v मिल गया। उसी तरह से हम ग्रेड w निकालेंगे, तो x है तो x का 1 होगा और यहाँ भी 1 होगा, तो जेड वाई मिलेगा जो कि हमने लिखा। इसमें केवल y भी किया जाए तो y का डिफरेंशिएशन 1 1, अब इसमें y नहीं है 0 होगा। उसी तरह से z वाले को ये ग्रेड w मिल गया। सीधा ये फार्मूला यहाँ पे लगा दिया गया है कि अगर एक वेक्टर डॉट में, 2 वेक्टर क्रॉस में, तो इसका डब्बा ABC लिखा जाता है, वही लिख दिए। ग्रेड u का, ग्रेड v का और ग्रेड w का वैल्यू लिख करके इस 2 को हमने बाहर निकाल दिया, तो जो बच गया उसको लिख दिए। और R2 और R3 को जोड़ेंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड मिलेगा, जो कि यहाँ पे देखिए मिला है। R2 में से हम लोग x प्लस वाई प्लस जेड को कॉमन करेंगे तो 1 1,
और जब भी दो रो या दो कॉलम का वैल्यू समान होते हैं तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होता है, जीरो। हम लोग यहाँ भी बोल सकते थे जीरो। नहीं समझ में आएगा तो एक और समझ लीजिए कि इसमें घटाने के बाद जीरो आ गया, तो R1 के सभी एलिमेंट जीरो है, इसलिए डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या आएगा, जीरो। गुना कर दिए जीरो, LHS इक्वल टू RHS। चलिए आप इसको नोट करेंगे। इसके बाद ही आपको यह लिखना है, यहाँ पे 3 का 1 है। देखिए ये 3 का लगभग आपके पास 1 to कितना है प्रश्न जी, 6 6 6 7 है ना, तो 7 तक है। 3 का है 1 2 3 4 5 6 7 है, सातों बनाएंगे। फिलहाल अभी हम लोग देखेंगे नंबर 1। नंबर 1 में यही बोलता है कि सो डेट ग्रेड आर वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर आना चाहिए। ए वेक्टर इज का है कांस्टेंट वेक्टर एंड आर इज पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट एक्स वाई जेड है, यही है ना। तो सॉल्व करते हैं कि एलएचएस को सॉल्व करेंगे तो बिल्कुल क्या दिखना चाहिए, आरएचएस। जैसे हम लोग यहाँ पे लेट मानते हैं कि एक वेक्टर दिया है जो कि वेक्टर पता नहीं है, ए बराबर कुछ तो मानना पड़ेगा ना, तो इसको हम लोग a1 i वेक्टर प्लस क्या मानेंगे, a2 j वेक्टर प्लस a3 k वेक्टर मान लेंगे। दूसरा क्या है कि r, देखिए r क्या है, पोजीशन वेक्टर। अब किस पॉइंट से लिखना है, x y z, मतलब x i वेक्टर प्लस क्या आएगा, y j वेक्टर प्लस क्या आएगा, z k वेक्टर। पहले हम लोग इस वाली को बात करेंगे। देखिएगा r डॉट ए वेक्टर, तो x i वेक्टर, y j वेक्टर, z k वेक्टर डॉट a1, क्योंकि ये वेक्टर का वैल्यू सामने जो लेट मान है उसको रखेंगे, और a3 क्या आ जाएगा, k वेक्टर। देखिए डॉट तो पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि दो वेक्टर का डॉट कैसे होता है, i वाले को i के साथ, j वाले को j के साथ, k वाले को k के साथ। i डॉट i इक्वल टू 1 होता है, j डॉट j इक्वल टू 1 होता है, k डॉट k इक्वल टू 1 होता है। i डॉट j करेंगे तो 0 आएगा, i डॉट k करेंगे तो 0 आएगा। तो यहां से लिखेंगे a1 x प्लस a2 y प्लस a3 j आएगा। ये आपके पास मिला r वेक्टर डॉट a वेक्टर का वैल्यू। अब हमें क्या निकालना है, ग्रेड r वेक्टर डॉट a वेक्टर निकालेंगे। सीधा हम उसको एलएचएस बोल देते हैं कि ग्रेड r डॉट a वेक्टर। कहने का मतलब ये क्या है, इसको ग्रेडियंट को हम लोग वैल्यू जानते हैं, तो क्या लिखेंगे, i वेक्टर डेल बटा डेल x हो जाएगा, j वेक्टर डेल बटा डेल y होगा, k वेक्टर डेल बटा क्या आएगा, डेल z आएगा। यहां से देखिए r वेक्टर डॉट a वेक्टर का वैल्यू क्या है, a1 x प्लस a2 y प्लस a3 j। इसको हम i वेक्टर डेल y का लिखेंगे, डेल x, a1 x a2 y और a3 j बीच में प्लस होगा, j वेक्टर डेल y a1 x a2 y a3 j प्लस k वेक्टर डेल बाई डेल j a1 x a2 y a3 j। x के सापेक्ष में डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये दोनों का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0। i वेक्टर ये होगा a1 0 0 हो जाएगा, j वेक्टर y के सापेक्ष में करेंगे तो y का 1, बाकी लोग क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। क्या मोहन समझ में आ रहा है, जेड के करेंगे तो जेड वाला रहेगा, बाकी दोनों क्या हो जाएंगे, 0 आ जाएंगे। इसको थोड़ा सोल्व करके देखेंगे तो क्या मिलेगा, a1 i वेक्टर प्लस a2 j वेक्टर प्लस a3 k वेक्टर, और a1 i वेक्टर प्लस a2 j वेक्टर प्लस a3 k वेक्टर इक्वल टू क्या है, a। तो इसको हम लिखेंगे a वेक्टर, और इधर से आ रहा है आपका ग्रेड
आर वेक्टर डॉट ए वेक्टर। समझ में आया? अरे ये 100 में प्रूव करने के लिए दिया है। आप आर का पोजीशन वेक्टर लिखिए, ए का वैल्यू एक लेट मान लीजिए और दोनों का डॉट करवा के ग्रेडियंट निकाल लीजिए। लास्ट में आपको क्या मिलेगा? ए वेक्टर मिलेगा। डिफरेंशिएशन आप क्लियर रखिए, डिफरेंशिएशन बहुत जरूरी है। और डॉट प्रोडक्ट तो ये जानते ही हैं, जब तक डिफरेंशिएशन नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंशिएशन हमने दोनों के जीरो क्यों किया? क्योंकि x के सापेक्ष में y का डिफरेंशिएशन, z का डिफरेंशिएशन बिल्कुल क्या आएगा? जीरो आएगा। y के सापेक्ष में x का और z का डिफरेंशिएशन जीरो, y का 1 हो जाएगा। z के रिस्पेक्ट में x और y वाला जीरो, z का 1 होगा। बाकी इसको जोड़े घटाए तो ये मिला और ये मिला, मतलब a का वेक्टर मिल गया। ठीक है, LHS इक्वल टू RHS। उसके बाद हम लोग नंबर 3 का 2 देख लेते हैं। इसको थोड़ा मिटा देते हैं ना। जी, 3 का नंबर 2। सो डैट, हालांकि ऐसा हम लोग फिर भी पढ़ चुके हैं। ए वेक्टर डॉट बराबर यही है, और इसमें क्या है? ए का वेक्टर डॉट डेल फाई है। ऐसा पढ़े है ना? दो वेक्टर के डॉट और एक फाई रहेगा तो हम लोग या तो आप LHS को सोल्व कर लीजिए एक बार, और एक बार RHS के, दोनों देखने क्या मिलेगा आपको? इक्वल मिलेगा, एकदम बिल्कुल इक्वल मिलेगा। ठीक है, या LHS से चलते हैं तो RHS मिलेगा, और RHS से चलेंगे तो LHS मिलेगा। तो आप इसको जल्दी में नोट करेंगे। 3 का 1 है, और इसके बाद हम 3 का 2 सोल्व करने वाले हैं। क्लास अच्छा लगे तो क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक एंड सब्सक्राइब भी करें। चलिए, पहले हम लोग क्या करते हैं? LHS को लेते हैं। ठीक है, अगर RHS आता है तो सही है, तो फिर RHS को भी सोल्व कर लिया जाए। देखिए, लेट आपके पास A वेक्टर इक्वल टू A1 I वेक्टर प्लस क्या आ जाएगा? A2 J वेक्टर, और A3 क्या आ जाएगा? K वेक्टर आ जाएगा। बात सही है? मतलब हम लोग LHS का सोल्व करेंगे तो पहले हम लोग क्या करते हैं कि A वेक्टर डॉट क्या होगा? डेल वाले को सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे, देखिएगा नाम, A वेक्टर डॉट क्या होगा? ये वेक्टर का वैल्यू जो है उसको आप रखते चलिए। हो गया? यहाँ पे डॉट है, इसका वैल्यू आपको पता है। आगे बढ़े आप। जे वेक्टर क्या होगा? और ये क्या होगा? के वेक्टर डेल बटा क्या आएगा? जेड आएगा ना। यहाँ पे वाई आ जाएगा, यहाँ पे जेड आ जाएगा। इतना तो काम कर लेंगे ना। अब इसके साथ हम लोग क्या करेंगे? डॉट करवाने वाले हैं। डॉट कहने का मतलब आई डॉट आई, A1 आएगा, इसको गुणा करेंगे। ऐसा नहीं कि इसको आल करके यहाँ पे डिफरेंशिएशन कर देंगे। बात समझ में आ रहा है ना? तो A1 आ जाएगा, ये बात समझ में आ रहा है। और डेल बटा क्या आ जाएगा? डेल एक्स। A2 डेल बटा कितना आ जाएगा? डेल वाई। और A3 डेल बटा क्या आएगा? डेल जेड। ये मिला A वेक्टर डॉट क्या मिला? डेल। अब हम लोग क्या करेंगे? इस वाले को टोटल निकालेंगे। तो सीधा LHS भी लिख सकते हैं और RHS भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या देयरफॉर लिखेंगे कि A का वेक्टर डॉट डेल, अब बाहर से फाई है, इसका वैल्यू हम लोग A1 डेल बटा डेल एक्स, A2 डेल बटा डेल वाई, A3 डेल बटा डेल जेड, और ई क्या मिलेगा? फाई मिलेगा। बाकी यहाँ बनता है, इससे हम लोग आप कर सकते हैं कि A1 डेल फाई बटा डेल एक्स, A2 डेल फाई बटा डेल वाई, A3 डेल फाई बटा डेल जेड। ये क्या मिल गया आपको? A वेक्टर डॉट डेल
और इंटू 5 मिल गया ना। लेकिन अब हम इसको करें क्या, चाहे तो इसको हम बना सकते हैं यहीं से ए वेक्टर, यहाँ पे 5 को बाहर निकाल करके डॉट करवा देंगे, निकाल देंगे, ठीक है। लेकिन अब हम लोग क्या करते हैं, देखिए अगेन काम करते हैं, इस वाले को वैल्यू निकालेंगे तो क्या है, डेल फाई इक्वल टू क्या होगा, आई वेक्टर डेल वाई डेल एक्स, जे वेक्टर डेल वाई डेल वाई, और के वेक्टर हम लोग डेल बटा क्या लिखेंगे, डेल जे। ये हुआ फाई। इसको हम लिख सकते हैं आई वेक्टर डेल फाई बटा डेल एक्स, जे वेक्टर डेल फाई बटा डेल वाई, के वेक्टर डेल फाई बटा डेल जे आएगा। अब इसलिए देखिएगा, यहां से है ए वेक्टर डॉट डेल फाई, तो ए वेक्टर का वैल्यू क्या है जी, a1 आई वेक्टर प्लस a2 जे वेक्टर और a3 के वेक्टर, बीच में क्या है, डॉट है। उसके बाद डेल फाई, तो डेल फाई का वैल्यू क्या है, यही तो निकाले हैं डेल फाई। अब तो डेल फाई का वैल्यू क्या रखेंगे, आई वेक्टर डेल फाई बटा डेल एक्स, जे वेक्टर डेल फाई बटा डेल वाई, के वेक्टर डेल फाई बटा डेल जेड आएगा। आई वाले को y के साथ डॉट करवाएंगे, a1 डेल फाई बटा डेल एक्स, a2 डेल फाई बटा डेल वाई, a3 और ये डेल फाई बटा डेल जे। चलिए ये मिला आपके पास a वेक्टर डॉट डेल फाई। अमित अब बोलिए, अब देखें, बोल रहे थे कि ऐसा तो हम कभी देखे ही नहीं है, तो सभी का उपाय है, अगर आपको ये डायरेक्ट यहाँ भी सोल्व हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे फाई को हमने इसी को आगे बढ़ते फाई को बाहर निकाल देते और ये डेल बन जाता, और इस वाले को a1 a2 आई जे को रिवर्स में हो जाता है इसका, तो नहीं, इसको हम ऐसे काम कर देते, देखिएगा हालांकि बनाना है, ये डॉट है ना, a1 a2 a3 को हमने ऐसे लिख सकते हैं, पहले बताइए, लिख सकते हैं। अब बीच में क्या करेंगे, डॉट, इसमें i डेल फाई बटा डेल एक्स, जे डेल फाई बटा डेल वाई प्लस के डेल फाई बटा डेल जेड लिख सकते थे। अरे i डॉट i करेंगे तो फिर a1 डेल फाई मिलेगा कि नहीं मिलेगा, थोड़ा सोचना पड़ेगा। तो ठीक है, पर स्केलर अभी इसने दिया है। अरे भाई स्केलर से मतलब है, फिर इसी को हम आगे बढ़ते, इधर से तो आ रहा है ना, देखो अगर a1 i वेक्टर इससे करेंगे तो i डॉट i इक्वल टू a1 डेल फाई बटा डेल एक्स आएगा, दूसरा j से करेंगे तो a2 डेल फाई बटा डेल वाई आएगा, आ तो जाएगा। अब इसको देखिएगा, इसको आप क्या लिखने वाले थे, a वेक्टर डॉट हो जाएगा, कि फाई को बाहर निकाल दें, आई वेक्टर वहां थोड़ा सा, ये जे वेक्टर डेल फाई बाई डेल वाई और के डेल फाई बटा डेल जेड, ये फाई होगा। अब बताइए ए वेक्टर, इसको क्या लिखते हैं हम लोग, बताइए डेल फाई, और ये क्या हो गया फाई। अब बताइए तो यही चीजें यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या हो गया, LHS इक्वल टू RHS। तो यहाँ पे थोड़ा सा सोचना होगा, तो हम सोचवाने से अच्छा काम किए कि LHS को अलग, RHS को अलग। चलिए इसको हमने लिखे नहीं है, तो हेंस क्या लिखेंगे अब, ए वेक्टर डॉट डेल और फाई, यहां से लिखेंगे ए वेक्टर का डॉट डेल फाई। बात समझ में आ रहा है ना। तो पहले आप देख लीजिए LHS इक्वल टू RHS लिखिए, बिल्कुल आपको सोल्व हो जाएगा। और आज के क्लास में हम लोग यहीं तक समाप्त करते हैं, अगले क्लास में 3 का ही बनाएंगे, 2 तक बना हुआ है ना, हम लोग अगले क्लास में क्या करेंगे, प्रश्न संख्या 3 का 3 से सोल्व करेंगे। और क्लास से अधिक शेयर करें, मिलते हैं अगले दिन फिर से प्रश्न संख्या 3 का 3 लेकर के। दास गुप्ता के ही बुक से हम लोग पढ़ा रहे हैं। इसके बाद जैसे ये टॉपिक कंप्लीट होता है, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और
कर्ल। तो हम लोग पढ़ेंगे अगले 2D का बुक पढ़ेंगे, जो भी बुक पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, 2D पढ़ेंगे। ठीक है।